हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं उठते जा रही हूँ। उठने के सीधा बाद ही मैंने अपने लिए रखा है पानी गर्म होने के लिए, और पानी गर्म करूँगी। सबसे पहले अपना पीऊँगी पानी, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है और वेट में भी काफ़ी फ़र्क आया है, पहले से काफ़ी सही लग रहा है। और साथ साथ मुझे थायराइड की गोली भी मैंने बंद कर दिया है, अब लेनी बिल्कुल। फिलहाल तो 3-4 दिन से मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ थायराइड की गोली, इसी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं अभी कर रही थी क्लीनिंग। और सुबह सुबह ना आज मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ख़राब सी हो रखी थी, होते तो 2-3 दिन से ही रही थी, लेकिन आज ना ज़्यादा ही थी। तो यहाँ पर देखिए, एनिवर्सरी का दिन था। सुबह में मतलब मैंने सोचा फिर सारे काम वाम कर लेती हूँ और जल्दी से सैलून पे चले जाऊँगी। जाने के बाद टाइम से अपना काम निपटा कर वहाँ से भी आ जाऊँगी। आने के बाद ही कुछ पार्टी वगैरह करेंगे, कुछ सोचेंगे, और बस यही सब सोच कर अपना काम मैं जल्दी जल्दी सारे कर रही थी। आज ना मुझे एक पार्लर भी देखने जाना था, जो कि ना सेल हो रहा था। तो सुबह मतलब एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि वो पार्लर सेल हो रहा है, तो मैंने सोचा था सुबह में जाऊंगी, देख आऊंगी। सुबह में मैंने इनको बोला कि चलो एक बार चलते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि मैं तो देख आई थी कल शाम, सॉरी एक दिन पहले शाम के टाइम में, लेकिन ये नहीं गए थे। तो बस इनको दिखाना था, और जब तक ये नहीं देखेंगे, फाइनल नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला था। इसीलिए मैंने सोचा इनको दिखा लेती हूँ। अगर इनको अच्छा लगेगा, वहाँ की जगह वगैरह और सामान वगैरह भी सारा ही था, तो मैं मतलब वो फाइनल करके हम ले लेंगे और वहाँ पर अपना पार्लर ओपन हो जाएगा, तो कम से कम अपना हो जाएगा। और जैसे मर्जी फिर काम करो। फिलहाल तो जैसे जॉब वगैरह करो तो थोड़ा सा जॉब में दिक्कत रहती है। तो जॉब का काम तो देखिए ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा इशू रहता है जॉब में जाने और आने में भी, और टाइम का भी होता है। लेकिन अपना काम तो देखिए अपना ही होता है। तो इसलिए बस यही सोचकर मैंने सोचा था कि काश ये काम बस मेरा फाइनल हो जाए आज। लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह में मैंने इनसे बोला, ये नहीं गए। सुबह से लेकर दोपहर तक तो मुझे मतलब यही रहा कि चलो आ जाएंगे फिर जाएंगे। ये आए थे 3-4 बजे के बाद। जब 5 बजे आए तो फिर मैंने बोला इनसे चाय पियोगे या पहले चल के देख आते हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो देख आते हैं। मैंने सोचा फ़ोन करके एक बार पूछ लेती हूँ कि वो है या नहीं वहाँ पर। तो मैंने ना फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ही मुझे पता चला कि वो सेल हो चुका है, जो कि मुझे तो काफ़ी सही लगा था। लेकिन वो 50 में सेल हो चुका था, तो फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना दुख लग रहा था, जैसे कि अपने ही कोई चीज़ चली गई हो छूट कर। बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, इतना रोना आया और मूड पूरा ख़राब हो चुका था। एनिवर्सरी का दिन था, तो फिर बिल्कुल मूड की ऐसे ही तैसी हो गई थी। बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं किया, कुछ भी बनाने का, खाने का, बिल्कुल किसी चीज़ का भी मन नहीं हो पा रहा था। तो ना यहाँ पर ये तो सुबह सुबह का टाइम ही था जब ये नाश्ता वगैरह कर रहे थे। पोहा बनाया था मैंने और सारा काम वाम किया था, सब कुछ अच्छे से था। इस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब कि सारा दिन मेरा निकल गया अच्छे से। लेकिन शाम के बाद में मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना कि 5 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा रोने धोने बैठ गई, और रोना इतना आ रहा था अपने आप से ही, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और दुख भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो जी कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के, और यही मुझे सबने समझाया भी, बोला भी। तो बस चुपचाप फिर मैं बैठ गई थी। अभी जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो ये सोचा है कि अपना खोलेंगे और अपना ही मतलब कि न्यू ही सब कुछ करेंगे। देखते हैं, चलिए जी कब तक होता है वो तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर देखिए सुबह का बन रहा है हमारा पोहा। बाकी के सारे काम मेरे हो चुके थे। तो जी देखिए बस यहाँ पर पोहा भी बन रहा है, और इन्होंने ही टमाटर वगैरह डाल दिए थे। साइड में ही मैंने आटा गूंद रही थी, क्योंकि मुझे ना रोटी भी बनाकर जानी थी। पार्लर पे जाने से पहले सारे जैसे कि काम करके जाने पड़ते हैं, किचन विचन सब कुछ। तो यहाँ पर पोहा बनेगा सबसे पहले तो नाश्ते में, और पोहा सब खा लेंगे। और उसके बाद ना दोपहर के लिए मैं रोटी बनाकर रख दूँगी। सब्जी रात की रखी हुई थी थोड़ी सी, तो बस वही चल जाएगी दोपहर में तो। और शाम के टाइम में मैं कुछ भी बना लूँगी हल्का थोड़ा बहुत, तो मतलब शाम के टाइम में बन ही जाता है, क्योंकि डेली का यही रहता है, सुबह में अलग और शाम के टाइम में सबकी अलग ही इच्छा रहती है। अभी सुबह में पोहा बन जाएगा, तो दोपहर में किसी को ये भी नहीं रहेगा कि सब्जी अलग से चाहिए थी कुछ भी। तो बस वही जो रखी हुई है वही काम आ जाएगी। बस रोटी बना कर रख दूंगी मैं डब्बे में, जो कि अपने आप लेकर खा लेंगे सभी। तो देखिए जी यहाँ पर मटर वटर भी डाल दी हैं, प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया था। बस मसाले रह गए थे डालने के लिए, तो इन्होंने बोला अभी खुद से मसाले डाल लो और देख लो क्या चीज़ कितनी डलेगी। तो जी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक मिर्च
हल्दी धनिया वगैरह सब कुछ मसाले वगैरह इसमें डाल दूँगी। और एक साइड रखी हुई थी चाय, क्योंकि पोहे के साथ चाय भी चाहिए रहती है, तो चाय बनने में टाइम ज़्यादा लगता है और पोहा बनता है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो पोहे का तो देखिए यहाँ पर पूरा मसाला अच्छे से बन चुका है, बस इसमें पोहा डालना ही रह गया है। और जितने भी मसाले थे वो सब भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी मैं हिलाकर अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और हमारा ये पोहा बनकर हो जाएगा रेडी। जाने का टाइम रहता है ना, जैसे कि सुबह सुबह तो बस यूँ ही जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी काम कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, सारे कामों की जल्दी रहती है। इसीलिए ना मैं सुबह समय पहले उठते ही साथ झाड़ू वगैरह लगाकर, और पोछा तो कभी रहता है कि लग गया, कभी तो नहीं भी लगता, और कभी ये हो जाता है कि बाद में लगा लूँगी सारा काम करने के बाद। जैसे कि जाते टाइम है ना, मैं लास्ट में सबसे पोछा लगाकर उसको सूखने डालकर और फिर चलती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि उससे ये रहता है कि अपना पीछे से ना कोई ऊपर आता नहीं है और सब चले जाते हैं, तो फिर सूख जाएगा अच्छे से, और घर पे कोई नहीं रहता है तो सूख भी जाएगा अच्छे से ऊपर का पोछा सारा। तो जी यहाँ पर देखिए पोहा बन चुका था। झाड़ू वगैरह मैं सुबह में लगा चुकी थी, और वही था बस कि हाँ पोछा झाड़ू सारा काम हो चुका था। हाँ सॉरी, नहा भी ली थी मैं, सुबह में ही नहाई भी जल्दी इसीलिए थी कि सारा काम मेरा सफाई का तो हो ही चुका था, तो मैंने सोचा था कि नहा धो लेती हूँ, जिससे कि ये रहेगा सिर्फ किचन रह गया है मेरा। और किचन का तो खाना वाना बनेगा, पोहा बनेगा, अच्छे से बर्तन वगैरह मंजेंगे, सारी मतलब कि किचन क्लीन होएगी तभी जाकर मैं जाऊँगी। तो जी अभी यहाँ पर सबने देखिए खाना सॉरी नाश्ता कर लिया है, पोहा वगैरह सबने ही खा लिया था, और मैं सेक रही हूँ रोटी, जो कि सिर्फ सासू माँ के लिए, और हस्बैंड जी भी घर पर ही हैं, आज उनकी भी छुट्टी है तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी। बाकी अपने लिए मैं ना ही सेकती हूँ रोटी, ना ही मैं लेकर जाती हूँ साथ में, क्योंकि मैं सीधा शाम को आती हूँ, तो शाम को आने के बाद ही कुछ खाना वगैरह होता है जैसे कि। तो जी बस अभी यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए हैं, रोटी बन गई है, पोहा खा लिया है, और बर्तन रह गए थे जी, तो बस बर्तन मार ले रही हूँ और पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके जल्दी से मैं जाने की तैयारी करती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अभी बज रहे हैं 11:15, और यहाँ पर ना दूध को उबाला दिलवाने के लिए रखा है मैंने। सब्जी रखी हुई है आलू मटर की, और किचन मैंने क्लीन कर दिया है, देखिए बर्तन वगैरह सारे मार दिए, साफ़ कर दिया है सिंक, और झाड़ू पोछा भी मैंने देखिए सुबह में ही लगा लिया था, पूरा घर साफ पड़ा है। बस अभी मैं जाऊंगी और रोटी वोटी खाती हूँ। आपको मैंने रोटी भी बना कर रख दी है, ये देखिए, देखिए सभी के लिए। तो यहाँ पर मैंने रोटी सब्जी रखी हुई है बनी हुई, अभी बनाई है, और बस चलते हैं अब। दुपट्टा तो बस चलिए चलते हैं, और जाऊंगी मैं सीधा पार्लर पे। आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं कान्हा जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। सुबह में पूजा हस्बैंड कर लेते हैं, और आज एनिवर्सरी भी है तो पार्लर पे भी जाना है, और उनको पार्टी वगैरह भी देनी है, बोला था उनको सबको, इसीलिए। और अभी टाइम भी हो चुका है, तो चलिए पहले मैं चलती हूँ और मिलती हूँ सीधा आपसे वहाँ पर पहुँच कर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्लर से आने के बाद ना मैंने अपना चाय वगैरह बनाई थी, और चाय वगैरह पीकर उसके बाद हम आ गए थे नीचे, क्योंकि इन्होंने बनाने थे, लिफाफे वगैरह करने थे। सुबह में इन्होंने काम पे जाना है, उसकी वजह से फिर रात में ये सब काम करके रखने पड़ते हैं। तो बस शाम के टाइम मैंने चाय वगैरह बनाकर, चाय वाय का वीडियो नहीं शूट किया था, उसके बाद नीचे आ गई थी। आने के बाद यहाँ पर कपड़े चेंज किए अपने, और जो नाइट में पहनती हूँ पुरानी सी कुर्ती वगैरह थी वही बस पहन लिया था। और अभी कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो खाना बनाने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था खाना बनाने का, क्योंकि रो धो कर वैसे ही बैठ गई थी, बिल्कुल मतलब मूड ख़राब सा हो रखा था गुस्से में। तो अभी जी करना पड़ा, क्योंकि इनका मन था बहुत ज़्यादा मटर मशरूम खाने का, और बच्चों का भी मन था कि मटर मशरूम के साथ पूड़ी बना दो। सुबह से ही बच्चे इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि आज खाना बनेगा, आज अच्छे से खाना बनेगा। तो जी बस खाना तो वैसे डेली ये सब चीज़ें बनती रहती है, लेकिन ये होता है कि हाँ कुछ स्पेशल होता है तो कुछ स्पेशल सा बन जाए। और खीर तो वैसे भी काफ़ी टाइम बाद बन रही है, खीर को ना काफ़ी टाइम ही हो गया है बनाए हुए, आज बना रही हूँ। तो मैंने सोचा था ये मतलब कि सब्जी वगैरह, सब्जी पूड़ी तो बनेगी तो थोड़ी सी खीर भी बना लेती हूँ।
भोग लगाने के भी काम आ जाएगी खीर पूड़ी, और साथ में बच्चों का भी मन खुश हो जाएगा। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले ना खीर के लिए दूध चढ़ा दिया, उसमें चावल डाल दिए पीस कर, क्योंकि जो मिक्सी का जग है इसमें चावल पहले पीस लिए, तो उसके बाद ना प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये सब पीस लूँगी, जिससे कि चावल का वेस्ट भी नहीं होगा। नहीं तो अगर पहले प्याज पीसती थी ना तो स्मेल रहता है प्याज और लहसुन का, इसीलिए मैंने पहले चावल पीस लिए थे। तो जो एक साइड खीर चढ़ा दिया, दूसरी साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें डालूँगी मैं अपना मसाला। पहले कुकर अच्छे से सूख जाए, उसमें तेल गर्म हो जाए, उसके बाद यहाँ पर मैंने ना मशरूम के पैकेट थे 4, तो चारों ही मशरूम के पैकेट निकाल ली हैं, क्योंकि सब्ज़ी जो बचेगी सुबह में काम आ जाएगी। और मटर भी काफ़ी सारे थे, और मशरूम भी, थोड़ा सा पनीर भी ले लिया था क्योंकि रखा हुआ था 2-3 दिन पहले का ही, तो बस वही मैंने 2 दिन हो गए थे शायद, 1 या 2 दिन ही, बस वही रखा हुआ था और उसे भी इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मशरूम को कट कर ले रही हूँ। मशरूम को ना मैं पहले 2 पीस में कट कर रही थी, और फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि थोड़े से बड़े रखूँ या छोटे, तो इन्होंने बोला है कि बड़े ही रख लो, क्योंकि ज़्यादा मतलब छोटे छोटे भी ना पता ही नहीं चलता है सब्ज़ी में कहाँ खो गए। ये भी ऐसे हो जाती है जैसे सब्ज़ी खोए की होती है ना, ऐसे खो जाते हैं ये, इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के रखे, और जो ज़्यादा ही बड़े थे उनको 4 पीस में कट कर लिया है। तो ये बस यहाँ पर सारे मशरूम कट कर ले रही हूँ, और मसाला भी मेरा पिस गया था, मतलब मैंने वंशिका को दे दिया था शायद, पता नहीं खुद पीस के आई थी, मुझे याद भी नहीं है प्रॉपर। जी देखिए यहाँ पर मशरूम, पनीर वगैरह सब मैंने कट करके रख दिया था। अभी बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, तो उसके लिए ना मैंने तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो जब तेल अच्छे से सड़ गया तो मैंने उसमें डाल दिया मसाला अपना, जो प्याज, अदरक, लहसुन का पीसा था। तो बस ये वाला मसाला मैंने पहले डाला है, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर। थोड़ा सा इसको अच्छे से ना भून लूँगी, थोड़ा सा अच्छे से, मतलब कि जितना ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और उसमें से तेल अलग हो जाए, बस इतना। तो जी इसको भूनने के लिए रख दिया, और ये तेज़ आंच पर ही भुनेगा। वैसे तो सिम पर भून लेती, लेकिन थोड़ा सा जल्दी है ना खाना बनाने की, क्योंकि पहले नीचे लिफाफे बनाने चली गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे तो थोड़ा लेट ही खाएंगे, लेकिन फिर भी ये रहता है कि जल्दी से काम मेरा हो जाए तो मैं आराम से बैठने लायक भी बन जाऊँगी। नहीं तो फिर ना पूरा टाइम किचन में ही लगे रहो, और वैसे भी ना पूरा पूरा दिन हो जाता है काम करते करते। सुबह में भी सारा काम करके जाओ, और फिर वहाँ जाकर भी काफ़ी थकान हो जाती है। आने के बाद भी सर्दी का मौसम वैसे ही इतना ज़्यादा ख़तरनाक वाला चल रहा है, जिसकी वजह से ना मेरी तो कमर की बैंड बजी पड़ी है। कमर में इस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा दर्द है, और कमर में दर्द की वजह से ना मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता है। इस टाइम पे भी मैं खड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रही थी, और जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हँसी सी बात कह रही थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, और मतलब कि कमर का दर्द पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो भी बहुत ज़्यादा ही रहा है। तो जी बस देखिए यहाँ पर प्याज का मसाला अच्छे से भून चुका था। अभी मैं टमाटर को पीसने के लिए भी दे दिए हैं, और मटर को भी धो दे रही हूँ। तो बस ये सब्ज़ी भी मेरी हो जाएगी रेडी। और जब तक एक साइड सब्ज़ी पक रही है, तब तक यहाँ देखिए मैंने ना चीनी भी डाल दी है खीर में, क्योंकि खीर भी अच्छे से खोल रही थी, और ये तो सिम आंच पर पकती ही रहेगी, काफ़ी टाइम लगता है इसको पकने में। तो सब्ज़ी का मसाले को मैंने ना सीटी दिलवाने के लिए रखा है। टमाटर डालने के बाद ना जब अच्छे से मसाला भुन जाए, उसमें नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डाल दो, तो उसको ना अगर 2 सीटी लगवाओ तो उसका टेस्ट ना एक अलग ही लेवल का आता है। जबकि मतलब मसाला जो खुले में भुनता है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना कि सीटी लगवाने के बाद आता है, और ऑयल भी बहुत अच्छे से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले ना पनीर को फ्राई किया था तेल में। पनीर फ्राई करने के बाद डाले थे मशरूम को अच्छे से फ्राई किया, और सारे ही मशरूम मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर देखिए मसाले में से ना ऑयल अलग ही कितने अच्छे से दिख रहा है ना। तो मैंने मसाले को 2 सीटी लगवाने के बाद मटर भी डालकर उसको भी सीटी लगवा ली थी। तो यहाँ पर मटर और मसाला अच्छे से भुन चुका है, बस इसमें डालने रह गए हैं तो क्या, ये मशरूम और पनीर। तो बस मसाले को अच्छे से हिलाकर मिक्स किया है एक बार, और ऊपर से इसमें बस यही अपने मशरूम, मटर वगैरह, पनीर वगैरह सब कुछ अच्छे से कर दूँगी मिक्स, तीनों चारों चीज़ों को। और इसको हिलाकर ना 1 सीटी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी बस और दिलवानी है, और फिर सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो जाएगी। पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा दे दिया था वंशिका को, अजवाइन, नमक, ये रिफाइंड वगैरह डालकर। तो बस आटा वंशिका ने लगा कर रख दिया था। खीर, पूरी और सब्ज़ी का काम मेरा हो चुका था। तब तक बच्चे लेकर आए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों की तो जी सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं, तो बस बच्चों की जिद पर लेकर आए थे, और वैसे भी ना कॉम्बो पैक में मिल रहा था, तो फिर इसी वजह से ले आए थे। और 4 पिज़्ज़ा देखिए आए थे, जो जेठानी का लड़का है वही लेकर आया था, साथ में ये आर्यन भी गया था, वो अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तब तक देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया कान्हा जी की, मैंने भोग लगा दिया था खीर और पूड़ी को।
और बाकी ये लगाई है सबसे पहले सासू माँ की थाली, खीर है, पूरी है और साथ में है सब्जी मटर पनीर की या मशरूम कह लीजिए, दोनों